प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विषय गणित से। प्रकरण है लाभ और हानि। लाभ और हानि को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, बात करते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए, ये आपके मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन अगर आप चीजों को समझ गए तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीके हैं, किस तरीके से हम इन चीजों को जान सकते हैं। देखिए, सिंपल बात है, ये इतना बेहद अच्छा टॉपिक है। आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। समझ रहे हो? हालांकि देखिए, गणित का एक एक जितने भी कंटेंट होते हैं, गणित का जितना भी मटेरियल होता है जो आप लोग पढ़ते हो, वो हमेशा व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला होता है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। आपके पिताजी ने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी। क्या खरीदी? आपके पिताजी ने एक गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदने के बाद कुछ समय उन्होंने गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाने के बाद में उन्होंने कुछ समय के बाद वो गाड़ी बेच दी। जब उन्होंने गाड़ी बेच दी तो आप भी कहोगे या आपके परिवार वाले ये कहेंगे, आपके परिवार वाले क्या पूछेंगे कि आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? क्योंकि भाई हर आदमी जब कोई सामान खरीदता है तो वो सोचता है कि उसको ज्यादा में बेचे। तो इसीलिए आपके परिवार वालों से कोई पूछेगा कि आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ, तो वही फायदा जो होता है, नुकसान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाभ और हानि कहते हैं। समझ में आई? अब मैं देखिए इन शब्दों को एक एक करके डिफाइन करूंगा, ध्यान से समझना है, पूछूंगा आपसे। देखिए, ये है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और ये है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले को जानने से पहले इन शब्दों के बारे में जानेंगे। देखिए, जब हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं या किसी व्यक्ति से कोई चीज खरीदते हैं, उसी मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रय मूल्य कौन सा होता है? जो हम कोई भी वस्तु या कोई भी गाड़ी या कुछ भी चीज, एनीथिंग एल्स, जो भी हम खरीदते हैं उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गया? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो हम किसी वस्तु को किसी अमाउंट पे बेचते हैं, वो मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। समझ में आई? समझ में आ गया ना? अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास क्या है? मार्कर है। अगर मान लीजिए मैंने ये मार्कर 15 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 15। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है? बहुत बढ़िया। किसने बोला क्रय मूल्य? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, ये मैंने 15 रुपए का खरीदा, तो खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए ये मैंने मार्कर किसी को 20 रुपए का बेच दिया। क्या करा? 20 रुपए का। तो मैंने ये 20 रुपए का बेच दिया, तो उस 20 रुपए को हम क्या कहेंगे? कौन सा मूल्य कहेंगे? वेरी गुड, शाबाश, विक्रय मूल्य। यानी जो हमने चीज खरीदी क्रय मूल्य, जो हमने बेची विक्रय मूल्य। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन दो अमाउंट पर डिपेंड है। तो आपको ये भी रटने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझना है। अब देखो, मैंने ये कितने का खरीदा? 15 का खरीदा। बेचा कितने का? 20 का। मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? कितने रुपए का हुआ? 5 रुपए का। तो इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि मैंने बेचा कितने का? 20 का। तो इस फॉर्मूले से देखते हैं। ये मान लीजिए विक्रय मूल्य है। चलो मैं यहां लिखता हूं। देखिए, मैं आपको इसी चीज पर समझा रहा हूं। मान लीजिए मार्कर था, मैंने खरीदा कितने का? 15 का, लेकिन मैंने बेचा कितने का? 20 का। ठीक। अब देखो, जब हम 20 में से, इधर देखो, इसको हल करता हूं मैं। 15 में से, सॉरी 20 में से 15 गए तो कितने बचे? अब मुझे फायदा कितने का हुआ? तो 5 रुपए का फायदा हुआ। तो फायदे को क्या कहते हैं हम? लाभ। मैंने बेचा कितने का था? 20 रुपए का बेचा था। तो जब बेचा है तो बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं हम? विक्रय मूल्य कहते हैं ना। और मैंने खरीदा कितने का था? 15 रुपए का। तो जब मैंने 15 रुपए का खरीदा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? अब बताओ, ये फॉर्मूला आपने रटा है कहीं? नहीं याद किया ना आपने?
अरे ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा भाई। मैंने कहा था इस फॉर्मूले को हम बना देंगे अपना ट्रिक से। तो आपको यही समझना है। मैं इसको 15 महीने क्यों नहीं लिखा यहां, समझो। 15 महीने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम जब घटाते हैं तो ज्यादा में से छोटे ही तो घटाते हैं भाई, बड़े में से छोटा घटाते हैं ना हम। तो ऐसे ही मैंने 20 में से 15 घटा दिया। तो ये हमारा लाभ हो गया, ये हमारा बेचा गया मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, माइनस 15 क्या हो गया मेरा क्रय मूल्य। सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये हमारे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों को हल करते हैं और बाकी जो सवाल है आपकी एक्सरसाइज में वो आप करेंगे। ये मैं सवाल एक एक करके हल करता हूं। करने का तरीका देख लीजिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से समझना है और आप बताएंगे भी किसको कौन सा मूल्य कहेंगे। देखिए देखा, राधे ने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी। कितने रुपए की बकरी खरीदी? 8,000। तो जब उसने खरीदी है तो इसको कौन सा मूल्य कहेंगे? उसने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी है, तो इस मूल्य को विक्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे? क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। खरीदी है ना उसने, तो खरीदने को क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे यहां पे क्रय मूल्य बराबर, अब देखो सॉरी क्रिया लिख दिया एक, ये मात्रा हट जाएगी, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना था हमारा? 8,000 रुपए। ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बकरी कितने रुपए में बेची? 1200 में। तो बेचने को क्या कहेंगे हम? विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे? अब देखो उसने विक्रय मूल्य जो है कितने रुपए की बेची उसने? 1200 रुपए की। ठीक, इतनी बात हमने लिख दी। देखो जो जो क्वेश्चन में कहे, जो जो प्रश्न में कहेगा आपको वही वही करना होगा। तो उसने कहा राधे ने इतने रुपए की बकरी खरीदी, यानी क्रय मूल्य। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बकरी 1200 रुपए में बेच दी। तो जब उसने बेच दी तो उसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। अब कह रहा बताओ राधे को लाभ हुआ या हानि, और कितने रुपए की। तो कितने रुपए की, तो सिंपल हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन के तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब हमें नहीं पता कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। अब आपको दिमाग लगाना है। क्या उसने कहा? उसने 8,000 रुपए की खरीदी, कितने की बेच दी? 12,000 रुपए की। कितना है ये? 12,000। अब खुद सोचो आपने, मैंने मान लो ये मार्कर है, ये कितने रुपए का खरीदा? 8,000 का, और 12,000 बेच दिया, तो मुझे लाभ होगा हानि होगी? लाभ होगा। तो देखिए सूत्र क्या है? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है हमारी? 12,000 माइनस क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है हमारी? 8,000। तो घटाओ, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, और 12 में से 8 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे 10 की, तो 12, 12 में से 8 गए 4। तो देखिए अब वो यही पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ या हानि। तो उसको क्या हो गया? उसको हो गया लाभ। कितने रुपए का? 4,000 रुपए का। तो हमारा यही क्या होगा? आंसर। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए कह रहा कमल ने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी। कमल ने क्या करा? एक टीवी खरीदा, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। 2 साल बाद उसने वही टीवी 7,000 रुपए में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि, और कितने रुपए की हुई। तो आपको पहले क्या दे रखा है? कमल ने एक टीवी कितने रुपए का खरीदा? 10,000 रुपए का। तो ये कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य? खरीदा है ना उसने, तो कौन सा है? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का। भाई उसने क्या करा है?
एक टीवी खरीदा है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। 2 साल बाद उसने वो टीवी यूज किया, उसके बाद उसने क्या करा, 2 साल बाद वो टीवी 7,000 रुपए का बेच दिया। तो बेचने वाले मूल्य क्या कहेंगे हम? विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे? तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा? कितना है? 7,000 रुपए। अब वो कह रहा बेच दिया, बताओ उसे लाभ हुआ या हानि, और कितने रुपए की। सपोज करो मेरे पास ही मार्कर है, मैंने 20 रुपए का खरीदा, ये बेचा मैंने 15 रुपए का, तो मुझे नुकसान होगा फायदा होगा? नुकसान होगा, यानी हानि होगी। ऐसे ही उसने क्या है, कमल ने एक टीवी खरीदा था 10,000 रुपए का, लेकिन उसने वो कितने रुपए का बेच दिया? 7,000 का। तो उसे नुकसान हुआ फायदा हुआ? क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने रुपए का हुआ? 3,000 रुपए का, यानी उसको 3,000 रुपए की हानि हुई। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सवालों की, तो आपको ये हल भी करने नहीं पड़ेंगे, आपको उत्तर पहले ही पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन आपको कॉपी में करना इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि उसको हानि होगी, तो हानि का सूत्र कौन सा? ये वाला। ये हो जाएगा हानि बराबर, तो अब क्या आएगा पहले? क्रिय मूल्य। वहां विक्रय मूल्य आ रहा था लाभ में, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा कितना है क्रिय मूल्य हमारा? 10,000 माइनस और 60। बाकी आपको घटाना है 0 0 0, उसके बाद 3। तो ये क्या हुई उसे? तो आप लिख दोगे उसको क्या हुई? हानि। कितने रुपए की हुई? 3,000 की। आप लिख भी सकते हो उसे 3,000 की हानि हुई। सबको समझ में आ गया? लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई वस्तु लेके आता है, मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक बाइक खरीदी नई, 50,000 रुपए की मैंने बाइक खरीदी, या मैंने 1 लाख की बाइक, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी, और मैंने क्या किया, उस बाइक में कुछ एक्स्ट्रा सामान लगा दिया। भाई शोरूम से तो मुझे 1 लाख रुपए की आई है, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान लगवा दिया। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गाड़ी में शोकेस के लिए लगवा लेते हैं, नई नई चीजें लगवा लेते हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर खर्च होता है, तो याद रखना वो अमाउंट हमारा क्रिय मूल्य में ही जुड़ता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई मान लो मैंने ये मार्कर है, मैंने ये मानो 20 रुपए का खरीदा, और एक इसका कवर आया बहुत बढ़िया जो मुझे अच्छा लगा, मैंने 5 रुपए का कवर भी ले लिया। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई आपने मार्कर कितने का खरीदा, तो मैं कितने का बताऊंगा? कितने बताऊंगा मैं? 25 रुपए का, क्योंकि जो मार्कर मैंने खरीदा है, इस मार्कर में जो मैंने कवर लिया है उसका, वो भी तो इसी के लिए अमाउंट खर्च हुआ मेरा। तो खर्च तो मेरा दोनों में हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उस अमाउंट को उसमें जोड़ दूंगा। ऐसे ही ये सवाल है। अब देखते हैं इसको क्या है इसमें। ये कह रहा है, चलो मैं इस सवाल को यहां करता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहां करता हूं, ध्यान से समझना आपको, ये थोड़ा सा अलग है। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए कह रहा है एक आदमी ने 8,400 में सोफा सेट खरीदा। एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, एक सोफा सेट खरीदा। कितने रुपए का? 8,400 रुपए का। उसकी ढुलाई में, ढुलाई का मतलब वो जब सामान लाया था तो उसने किराया दिया था, क्योंकि वो सर पे तो ला नहीं सकता, तो वो किसी गाड़ी में लाया था। तो उसने क्या करा, उसने 400 रुपए का खर्च हुए उसको ढुलाई में। ठीक, वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपए का लाभ हो जाए? ध्यान से समझो। वो कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने 840 रुपए का एक सोफा सेट खरीदा, 400 रुपए उसने उसको ढुलाई के लिए दे दिए। तो अब वो उस सोफा सेट को कितने रुपए का बेचे जो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाए? 800 रुपए का। तो देखो थोड़ा सा समझने का देर है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दिया क्या है वो देखें हम। उसने दिया है, क्या दिया उसने? क्रिय मूल्य। क्रिय
मूल्य बराबर कितने रुपए? 840। लेकिन मैंने भी एक एग्जांपल दिया था मार्कर का कि जब कोई भी हमारा खर्चा होता है खरीदने में तो वो सारा क्रिया मूल्य में आ जाता है। तो एक आदमी ने क्या किया था, 400 रुपए खर्च किए थे किस पर? ढुलाई में। तो 400 रुपए कहां ऐड होंगे? यहीं पे ऐड होंगे। तो कितना हो जाएगा? 4000 4 8 4 12। कितने रुपए हो गए? अरे सॉरी, वो गलत हो गया। वो कितना था? 8400। कितना था? 8000। कितने रुपए और थे? 400 रुपए उन्होंने ढुलाई में दिया। तो 0088। तो कितना हो गया हमारा? जो हमारा क्रिया मूल्य है वो कितना हो गया? अब 8800। कितना हो गया? अब वो कह रहा कि वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपए का लाभ हो। देखो इसने बात यहीं खत्म कर दी। उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया लाभ, 800 रुपए का लाभ हो। यानी इस सवाल में उसने क्या दे दिया? लाभ दे दिया। क्या दे दिया? लाभ दे दिया। तो लाभ कितने रुपए का दे दिया उसने? कितने का दिया उसने? 800 रुपए का। क्लियर? तो उसने एक चीज कही है कि वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे। क्या कह रहा वो? बेचे। बेचने का मतलब क्या होता? विक्रय मूल्य। तो अब वो क्या पूछ रहा है इस सवाल में? विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या? यानी विक्रय मूल्य में निकालना है। तो जब लाभ दिया है तो हमें लाभ दिया है तो सूत्र क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। तो देखो मैं आपको ना शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रिया मूल्य है। ठीक है। अब देखिए लाभ कितने रुपए का दिया उसने? वो कह रहा है कितने रुपए में उसको लाभ होगा? 800 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ दे दे 800 रुपए। अब विक्रय मूल्य में निकालना है तो विक्रय मूल्य हमारा यही रहेगा माइनस क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य कितना हमारा? 8800। कितना है? 8800। ठीक। अब हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य। तो देखिए एक चीज समझनी है, इसको करने से पहले आपको एक चीज समझनी है। देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये चिन्ह है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अगर हमारा बराबर से पहले प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? प्लस का। जब इसको हम पल्ली तरफ लेके जाएंगे तो ये चिन्ह हमेशा क्या होगा? बदल जाएगा। तो देखिए प्लस था तो अब क्या हो गया? माइनस। अब देखिए यदि ये माइनस का चिन्ह है तो मैं इसको पल्ली तरफ लेके जाऊंगा बराबर के, तो कायम हो जाएगा ये प्लस में। यानी याद रखना कोई भी संख्या अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही देखिए ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य हम यही रहने देंगे। अब मैं क्या करूंगा? क्रिया मूल्य को उधर बराबर के इधर लेके आऊंगा। तो इधर कितना मेरा? 800 है ना? 800 तो ऐसे ही रहेगा ये प्लस। ये माइनस का है तो इधर आया बराबर के, तो किस में चेंज हो गया? ये प्लस में। मैंने बताया था ना अगर प्लस का है तो माइनस में जाएगा, माइनस का तो प्लस में जाएगा। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 0 0 8 8 6 हासिल 1 8 1 9 बराबर। देखो अगर वो व्यक्ति 9600 रुपए का अगर वो बेचता है क्या? सोफा, तो उसको 800 रुपए का फायदा होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कैसे। हालांकि आपका काम यही खत्म हो गया, आपका उत्तर यही खत्म हो गया, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा सवाल सही है। वो कह रहा है इतने रुपए में, यानी उसका क्रिया मूल्य कितना था भाई? क्रिया मूल्य बैठा उसका 8800। ठीक है, 8800 बैठा। तो विक्रय मूल्य कितना निकल का आया था अभी हमारा? वो निकल गया था हमारा 9600, यानी 9600। अब हमें ये देखना है लाभ कैसे निकालेंगे इसका। लाभ हमारा विक्रय मूल्य, देखो फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना मेरा? 9600 माइनस क्रिय मूल्य कितना मेरा? 8800। अब घटा दो, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगी, क्यों घटेंगे नहीं। 6 में से 8 गया, इधर ढाई लेंगे 10 की, 16 में से 8 गया 8, या 8 बचा, 8 में से 8 गया 0। तो कितने रुपए का लाभ आया? 800। तो यही तो कह रहा, वो यही तो कह रहा है कि वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपए का लाभ हो जाए। तो हमने इस क्वेश्चन का क्रॉस चेक कर लिया।
क्रॉस चेक कर दे, अभी तो आया 800 रुपए, तो इसका मतलब हमारा क्या उत्तर बिल्कुल सही है। तो हम लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना आया, इतने रुपए। ये हमारा उत्तर आ गया। सभी को समझ में आ गया। देखो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं सेम है लगभग, वो सारे क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है।